नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत 7151 पर। दोस्तों आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं वह राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। इसमें से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं दोस्तों, और अच्छी तरह क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों। उससे पहले मैं राष्ट्रपति के बारे में भाई सारी बातें बता देता हूँ भाई, क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं सारी की सारी। पहली बात तो दोस्तों, राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों देश का संवैधानिक प्रधान होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें हम दोस्तों, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है दोस्तों। अगर राष्ट्रपति पद की जो योग्यता के बारे में बात करें दोस्तों हम, तो संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा दोस्तों जब वह नंबर 1 दोस्तों भारत का नागरिक हो, नंबर 2 दोस्तों वो भारत का भाई नागरिक होना चाहिए, ठीक है भाई। नंबर 2 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। नंबर 3 दोस्तों लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो। नंबर 4 दोस्तों चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो दोस्तों, ठीक है। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद मतलब कि पद के लाभ नहीं ले पाएगा दोस्तों, मतलब पद पर वो नहीं बैठ पाएगा, ठीक है भाई। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचन मंडल होता है दोस्तों वो क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों, ये अनुच्छेद 54 के अंदर आता है दोस्तों, ठीक है भाई। अनुच्छेद 54 के अंदर आता है दोस्तों। इसमें जो है आपकी क्या क्या होती हैं भाई, राज्यसभा होती है दोस्तों एक तो, और दूसरी जो लोकसभा होती है दोस्तों, और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कहते हैं दोस्तों, ठीक है। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार दोस्तों पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी सम्मिलित किया गया है दोस्तों इसके अंदर, ठीक है भाई। अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों अब जो मतलब कि इसके बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको सब कुछ बताता चलूँगा भाई। पहला क्वेश्चन है भाई, भारत में जो कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों, कार्यपालिका का भाई अध्यक्ष, तो इसका जो अध्यक्ष होता है दोस्तों राष्ट्रपति होता है, ठीक है भाई। आगे देखिए दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल और बता देता हूं दोस्तों इसके बारे में। राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार होते हैं दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए दोस्तों निर्वाचक मंडल के दोस्तों 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं भाई, ठीक है। 50 सदस्य जो है आपके प्रस्तावक होते हैं दोस्तों, और 50 सदस्य आपके अनुमोदक होते हैं, ठीक है। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है दोस्तों, अब वो जितना चाहे दोस्तों रह सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कितनी बार वो पद के लिए जो मतलब कि खड़ा हो सकता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है भाई। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहला, संघ की जो कार्यपालिका होती है दोस्तों, संघ की जो दोस्तों कार्यपालिका जो होती है, इसकी जो शक्ति निहित है दोस्तों किस में है भाई, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या संसद में दोस्तों। तो इसकी भाई बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो राष्ट्रपति में भाई, ठीक है। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति निहित होती है वो राष्ट्रपति में होती है, ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, आप लोगों को मैं ले चलता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है आपको बता देता हूँ, ऊपर कर लेते हैं भाई इसको थोड़ा। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों, ये ठीक है भाई राष्ट्रपति। ये तो क्वेश्चन जो मतलब कि आपको जो कर देंगे भाई। भारतीय सशस्त्र दोस्तों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर कौन होता है भाई, इसका भी जो आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य बता देता हूँ थोड़े से आपको, और उसके बाद में जो मतलब कि उससे पहले आप जो एक चीज़ देख लीजिए दोस्तों, राष्ट्रपति का अगर वेतन कितना होता है भाई, राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है दोस्तों वो 5 लाख होता है, ठीक है भाई। कितना होता है दोस्तों, 5 लाख, ठीक है। और राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है दोस्तों, इसमें मतलब कि आयकर नहीं देना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रपति को निःशुल्क दोस्तों निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है भाई। एक चीज़ और देख लीजिए दोस्तों, राष्ट्रपति के कार्यकाल के
दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में दोस्तों किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। मतलब जितना आपको पैसा मिल रहा है दोस्तों राष्ट्रपति के पद पर, उतना ही पैसा मिलता रहेगा दोस्तों। कहने का मतलब ये है कार्यकाल के दौरान दोस्तों, उसमें से जो मतलब कि भत्ते में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। एक चीज़ और देख लीजिए दोस्तों, एक पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अगला पॉइंट है जो आपका भाई, राष्ट्रपति के लिए दोस्तों 18 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीना वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है दोस्तों। यानी कि आप जैसे राष्ट्रपति के पद से हटेंगे तो आपको जो है कितना दोस्तों 18 लाख मिलेंगे भाई। 18 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीना आपका जो है, यानी कि 18 लाख का जो पैकेज होता है वो 10 मतलब कि वार्षिक पेंशन है दोस्तों ये, ठीक है भाई। यानी कि 1.5 लाख रुपए आपको प्रति महीना मिलती है ये, ठीक है। एक चीज़ क्लियर हो गई दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात करते हैं भाई, आगे जो बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के जो अधिकार एवं कर्तव्य क्या हैं भाई। राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य से पहले बताऊँ आपको, मैं क्वेश्चन देख लीजिए आप इतना। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए भाई किसी व्यक्ति की जो पूर्ण आयु है वो कितनी होनी चाहिए, आपको पहले बता चुका हूँ दोस्तों, 35 वर्ष है भाई, ठीक है। कितनी है? 35 वर्ष। अब दोस्तों राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य देख लीजिए भाई, ठीक है। राष्ट्रपति एक तो जो मतलब कि भाई ये नियुक्ति संबंधी जो अधिकार होते हैं दोस्तों, यानी कि जिन किन किन आदमियों को मध्य नियुक्ति करता है भाई राष्ट्रपति, निम्न नियुक्ति करता है भाई, आपको मैं बता देता हूँ भाई। एक तो भारत का प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करता है ये, ठीक है भाई। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों उसकी भी नियुक्ति करता है। दूसरा, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है दोस्तों ये, ठीक है। 2 हो गए पॉइंट। तीसरा पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट आपका सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है दोस्तों ये, ठीक है। और चौथा जो पॉइंट है आपका भाई, चौथा पॉइंट जो है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति करता है दोस्तों ये, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है दोस्तों आपका, वह राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। छठा जो पॉइंट है वो आपका दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है दोस्तों ये, ठीक है। और सातवां जो पॉइंट है दोस्तों आपका, भारत के महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता है दोस्तों। राज्यों के मध्य समन्वय के लिए राज्य परिषद के सदस्य की भी नियुक्ति करता है दोस्तों। 9वां जो पॉइंट है दोस्तों, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। और 10वां जो पॉइंट है दोस्तों, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की भी नियुक्ति करता है दोस्तों। और 11वां जो पॉइंट है दोस्तों आपका, वित्त आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है दोस्तों। 12वां जो पॉइंट है दोस्तों, भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। 13 पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। 14वां जो पॉइंट है दोस्तों, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। 15वां जो पॉइंट है दोस्तों आपका, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों, बहुत सारे पॉइंट हैं जिनकी जो है नियुक्ति करते हैं। भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों की भी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं भाई इनके अंदर जो विधायी शक्तियाँ होती हैं वो क्या क्या होती हैं भाई। विधायी शक्तियाँ भाई, राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ होती हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है दोस्तों, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर हो गया भाई। इसे निम्न विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं दोस्तों। एक, संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार प्राप्त होते हैं दोस्तों, ठीक है भाई। और दूसरा, संसद के जो है एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति होती है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है दोस्तों आपका, लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति दोस्तों इसी के अंदर होती है, ठीक है भाई। चौथा जो पॉइंट है आपका भाई, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है दोस्तों, ठीक है। 5वां जो पॉइंट है आपका भाई, संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व सहमति आवश्यक है दोस्तों। आगे दोस्तों आपको बताऊंगा मैं भाई, इससे पहले आप जो है क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप एक, ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन में राष्ट्रपति भाई, ठीक है, ठीक है। ये क्लियर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों संसद सदस्यों के जो मानदेय मनोनयन का अधिकार भी जो राष्ट्रपति को होता है, ठीक है। अगर एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देता हूं दोस्तों, एक चीज़ आप देख लीजिए भाई, किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी दोस्तों, अन्यथा नहीं, ठीक है भाई। जैसे कि मतलब कि आपको बता देता हूं मैं, इसका जो है अनुच्छेद 113(3) है दोस्तों, इसके अंदर ही आता है ये, ठीक है। चौथा जो पॉइंट, एक पॉइंट और आपको क्लियर कर देता हूं मैं भाई, ठीक है। एक मिनट रुकिए भाई,
जरा सा। एक पॉइंट आपका भाई सैनिक शक्ति है जो इसकी, ठीक है दोस्तों, सैनिक शक्ति। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित दोस्तों, ठीक है भाई, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। सैन्य जो बलों है दोस्तों, ठीक है, सैन्य बल जो होते हैं हमारे, उनकी जो सर्वोच्च शक्ति है राष्ट्रपति में सन्निहित है भाई, और किंतु इसका जो प्रयोग है वो विधि द्वारा नियमित होता है दोस्तों। राजनीतिक शक्ति भी इनके पास होती है दोस्तों, ठीक है। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है दोस्तों। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है दोस्तों, ठीक है। क्षमादान की भी शक्ति इनके पास होती है दोस्तों, ठीक है। यदि जैसे मतलब भाई कोई भी अपराध है दोस्तों या कोई दंड है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 72 है दोस्तों इसमें जो है, ठीक है भाई, अनुच्छेद 72। इसके दौरान इसके अंतर्गत दोस्तों क्या है भाई, राष्ट्रपति को जो किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका परिविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है दोस्तों, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है भाई, क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है, ठीक है, तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है भाई। ये इतनी शक्ति राष्ट्रपति के पास में होती है दोस्तों, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब जो राष्ट्रपति की जो आपातकालीन की जो शक्तियाँ दोस्तों, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ भाई थोड़ा सा, ठीक है भाई। उससे पहले जो है आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए भाई। ये क्वेश्चन है आपका आगे भाई, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं भाई, तो ये है इसका आंसर भाई, उच्चतम न्यायालय के पास में भेजे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जो दोस्तों हम बात करते हैं राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं दोस्तों, आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान का भाग 18 है दोस्तों, ठीक है। इसके जो है अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है दोस्तों। मंत्री परिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है दोस्तों, 3 प्रकार के आपात, ध्यान दीजिएगा। एक युद्ध तथा एक तो आपका युद्ध या बाह्य आक्रमण दोस्तों, ठीक है, या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, और अनुच्छेद 352 दोस्तों, ठीक है भाई, ये है इसके अंदर ये भाई, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा पॉइंट आपका क्या है भाई, दूसरा पॉइंट दोस्तों, राज्यों में संवैधानिक तंत्र, संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात, अनुच्छेद 356 दोस्तों, अर्थात राष्ट्रपति शासन, ये भी इनको लागू करने की पूरी शक्ति प्रदान होती है दोस्तों, ठीक है भाई। वित्तीय आपात अनुच्छेद 360, न्यूनतम अवधि 2 माह, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, मतलब 2 माह के लिए लगाया जाएगा ये, ठीक है। ये जो है इतने तक टाइम तक आपका कम से कम लगता ही है भाई, ठीक है। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है दोस्तों, ये है भाई आपका, ठीक है। लेकिन वह यह परामर्श मानने के बाध्य नहीं है। आप क्वेश्चन कर लीजिए दोस्तों, एक भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है भाई, 5 वर्ष तक होता है दोस्तों, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मैं जो 100 क्वेश्चन से भी फालतू करवाऊंगा दोस्तों इसके अंदर आपको भाई, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दोस्तों निर्वाचक मंडल में होते हैं, क्या होते हैं भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य दोस्तों, ठीक है भाई, ये होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। मुझे जो पॉइंट याद आते जा रहे हैं दोस्तों, मैं साथ के साथ क्लियर करता जा रहा हूँ भाई। एक जो है आपका राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है दोस्तों, वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है दोस्तों। अनुच्छेद आपका जो है कितना आता है भाई, 55 के अंदर भाई, ठीक है। एक पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों। ये आगे देखिए आप जो है, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं आप दोस्तों। एक भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भाई, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उसको उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा भाई, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, तो एक ये पॉइंट है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा भाई। राष्ट्रपति अपने पद की जो ग्रहण की जो तिथि है दोस्तों, उसमें जो है 5 वर्ष
की अवधि तक दोस्तों ये पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा दोस्तों जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता दोस्तों। और ये बात आपकी जो है अनुच्छेद 56 के अंदर आती है दोस्तों, ठीक है। आगे एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है भाई। क्या करना पड़ता है दोस्तों? शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा आप दोस्तों, क्लियर कर देता हूँ भाई। अनुच्छेद दोस्तों 77 आपका, ठीक है, 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्रवाई दोस्तों राष्ट्रपति के नाम से ही कही जाएगी दोस्तों। और अनुच्छेद 73 दोस्तों, वो सॉरी 77 दोस्तों, इसमें जो है 77(3) के जो है, ठीक है भाई, अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधाजनक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा दोस्तों। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखिए भाई, आपका जो है क्वेश्चन है दोस्तों ये, संविधान के उल्लंघन के लिए वह राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किस में शुरू की जा सकती है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भाई संसद के किसी भी सदन में भाई, ठीक है। क्या है भाई इसका सही आंसर? संसद के दोस्तों किसी भी सदन में भाई। ये एक पॉइंट आपके लिए क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको थोड़े से पॉइंट और क्लियर करूँगा भाई, आपके जो मतलब ताकि आपको भाई पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। 1 मिनट रुक जाइए भाई। जाना मत भाई कहीं। पॉइंट देखिए दोस्तों, क्या पॉइंट है भाई आपका? राष्ट्रपति किसी विधेयक पर दोस्तों अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण दोस्तों राष्ट्रपति जो है आपका जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है दोस्तों, क्योंकि अनुच्छेद 111 दोस्तों, ठीक है, 111 के जो केवल यह कहता है दोस्तों कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद में यथाशीघ्र लौटा देना होगा। जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग का उदाहरण दोस्तों 1986 में जो संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर जो तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने दोस्तों कोई निर्णय नहीं लिया। 3 वर्ष पश्चात 1989 ईस्वी में अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने इस विधेयक को दोस्तों नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास में पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने दोस्तों इसे रद्द करने का फैसला लिया, ठीक है भाई। ये है कहानी भाई। अब आगे देखिए दोस्तों, आपको मैं कुछ और समझा देता हूँ भाई। भारत में जो राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिश है दोस्तों, वह नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन है, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है दोस्तों। आगे पॉइंट कहता है वह राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है भाई। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए दोस्तों, ये आपको पता होगा भाई। तीसरा जो पॉइंट होता है दोस्तों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार राष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे भाई, ठीक है। केवल वी गिरी के जो है निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी, और केवल जो नीलम संजीव रेड्डी हैं दोस्तों ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए दोस्तों, ठीक है। भारत की अगर प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों हम, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, जिनको आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप दोस्तों। कार्यकाल पूर्ण होने पर दोस्तों, ठीक है भाई, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? वह संसद द्वारा महाभियोग लागू दोस्तों। ये आपको पहले पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ मैं। कार्यकाल पूर्ण होने पर दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा दोस्तों महाअभियोग लाकर भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन देख लीजिए। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? ये पॉइंट मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ दोस्तों। भारत का मुख्य न्यायाधीश ये आपको जो मतलब कि क्या कर सकते हैं दोस्तों, पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाता है, ठीक है भाई। आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा भाई, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करवा देता हूं भाई। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र दोस्तों किसे देंगे भाई? भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे भाई?
भारत के उपराष्ट्रपति को, इसका आंसर ये होगा भाई, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा भाई, तो ये इसका आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा भाई भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है भाई। ये जो है इनकी अनुपस्थिति में कार्य करेंगे भाई, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये जो है काम करेंगे भाई, ठीक है। मतलब कि काम रोकेगा नहीं, कहने का मतलब ये है दोस्तों। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है दोस्तों? 6 महीने तक दोस्तों उपराष्ट्रपति हमारा सिर्फ देश को संभाल सकता है। कहने का मतलब ये है भाई 6 महीने तक ये कार्य कर सकता है उपराष्ट्रपति आपका जो, ठीक है। अब भारतीय संविधान दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर जो है भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? तो ये दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भाई अनुच्छेद 123 है दोस्तों, जिसके अंदर जो है मतलब कि अध्यादेश लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है भाई, ठीक है, संसद को। पॉइंट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए भाई, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग को प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है भाई? ये तो आपको पहले पढ़ चुके हैं भारत के राष्ट्रपति भाई, ठीक है। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी दोस्तों, शपथ, तो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे भाई? ज्ञानी जेल सिंह थे दोस्तों। कौन थे भाई? ज्ञानी जेल सिंह। मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, शायद नहीं बताऊँगा वो तो अब बता रहा हूँ भाई, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है दोस्तों? इसका जो है राष्ट्रपति होता है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता? विधान परिषद जो मतलब कि चुनाव में भाग नहीं ले सकती भाई, ठीक है। इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के बारे में राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था भाई? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भाई, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके जो 12 वर्ष तक रहे भाई, और ये जो है 26/1/1950 से दोस्तों 13/5/1962 तक, ठीक है। 1950 से लेकर भाई ये 26/1/1950 से लेकर भाई कब तक रहे थे? 13/5/1962 तक भाई, ठीक है। अन्य राष्ट्रपति के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों, आप लोग, ताकि जो कंफ्यूज ना हो भाई, थोड़ा सा पढ़ लीजिए भाई। अब डॉक्टर एस राधाकृष्णन है दोस्तों, वो 13/5/1962 को बने भाई। 1962 में कौन बने थे दोस्तों? डॉक्टर एस राधाकृष्णन में, ठीक है। और ये जो है 13/5/1967 तक रहे भाई। कब तक रहे दोस्तों ये? 1967 तक भाई, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन की भाई। हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन है जो ये राष्ट्रपति रहे भाई 1967 तक भाई। 1967 से मतलब कि आपके 1969 तक भाई। कब तक रहे दोस्तों ये? 1967 से लेकर 1969 तक भाई, ठीक है। वी गिरी हैं जो दोस्तों हमारे 1969 से 1969 से कब तक रहे दोस्तों? ये हमारे वी गिरी हैं जो वो रहे हुए 1974 तक भाई, ठीक है। 69 से लेकर भाई कब तक रहे दोस्तों? ये 74 तक भाई वी गिरी, ठीक है। अब आगे देखिए, फरुखुद्दीन अली अहमद है दोस्तों, ये 1974 में बने भाई, 1967 तक रहे ये, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी हुए उसके बाद में 1970 से 1982 तक ये रहे दोस्तों। तो मतलब कि जो क्वेश्चन पूछना जाता है वही बता देता हूँ मैं। आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 143 है भाई इसका, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा भाई राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। विदेश में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो भाई इसका जो है राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है भाई। इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया भाई? जिसका दोस्तों एम हिदायतुल्लाह है दोस्तों, ठीक है। कौन है भाई ये? क्या नाम है भाई? एम हिदायतुल्लाह भाई। इन्होंने जो वी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई दोस्तों 1969 तक न्यायमूर्ति ये दोस्तों क्या हुआ था भाई?
न्यायमूर्ति हैं दोस्तों ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह। 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक, ठीक है। ये जो मतलब कि भाई राष्ट्रपति पद पर जो रहे थे, ठीक है। कहने का मतलब ये है इन्होंने कार्य किया था। समझ में आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से कौन सा जो राष्ट्रपति का कार्य नहीं है भाई किसी शस्त्र के अंतर्गत दोस्तों लोकसभा की बैठक आहूत करना जो राष्ट्रपति का कार्य नहीं है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई आपका, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई आपका राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आपके जो है मतलब कि ये पार्ट 1 रहने वाला है दोस्तों। अगर पार्ट 1 में मज़ा आया हो दोस्तों तो पार्ट 2 बनाऊंगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी का, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। और दोस्तों टॉपिक वाइज किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है ये भी बता दीजिएगा दोस्तों, हर टॉपिक पर बना देंगे हम वीडियो, ठीक है भाई। धन्यवाद सभी का, मिलते हैं वीडियो।